गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है रोटेशन शुरू कर देते हैं। आ जाओ। सारी बातें नहीं करेंगे हम यहाँ पे। जो बेसिक बेसिक बात जो आप जानते हो वो सब नहीं हम करने वाले हैं। जो नई बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा वो सब हम दोबारा आपको कराते हैं। और कुछ बेसिक बातें जो है हम बता भी देंगे। तो चैप्टर का स्टार्टिंग जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से करते हैं थोड़ा। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बेसिक बातें वो बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से ही पता है, तो उन सब में हम नहीं जा रहे हैं। जैसे रिंग है, डिस्क है ना। इन सब में दोबारा हम नहीं जाएंगे। वो सब आप कर चुके हो तो हम माथा बच्चे नहीं करेंगे उसमें। कुछ नए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो आपको हम बता देते हैं। मुझे लगता है कि किस काम का है और आपको पहले से नहीं पता होगा। इसमें पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये साइड लेंथ ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एक्सिस वही है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आता है m/36 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी हमको इसका जरूरत पड़ेगा, तो आप इसको ध्यान रखें। एक तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए। चाहो तो आप कैलकुलेट करके भी एक देख लो। जैसे ये एक इक्विलैटरल प्लेट है। इक्विलैटरल प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट कह रहा है, बताओ भाई इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। प्लेट का मास m है और लेंथ की l है। तो पता कर लो एक बार प्लेट का सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर कितना आएगा बताओ। हाँ जी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ, और भी थोड़ा बताएंगे आगे। दो आंसर कैसे आए रे। अरे फटाफट देखो, बताओ क्या आ रहा है। ना प्लेन में तो हम पूछे ही नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ये वाला फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा। तो आ जाएगा आंसर m/36 l² प्लस l² प्लस l², यानी कि ml²/12 हो गया। नॉर्मली इसका आंसर निकाल पाना इतना आसान नहीं है।
चलो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और देख लेते हैं। वैसे ये आपको पता है, फिर भी एक बार हम बता रहे हैं इसको। जैसे अगर कोई प्लेट ऐसा है और ये वाली हाइट अगर h है, तो अपने को पता है कि इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस प्लेट का, कितना आता है बताओ। मास अगर m है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है mh²/6। है ना, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आओ एक एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका साइड लेंथ है 4l और इसका साइड लेंथ है 3l। बताओ जरा। इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। जल्दी डिफाइन करो। तो समझ में आ रहा है कि अगर अपने को इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो अगर हम ये वाला h निकाल ले, इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। और ये वाला h अगर हम निकाल ले तो इसका भी मिल जाएगा। तो इसका मास अगर m1 ले लो, इसका मास अगर m2 ले लो, तो समझ में आ रहा है कि जो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी m1 प्लस m2 इंटू h²/6। और m1 प्लस m2 तो m हो जाना है। यानी हमारा मेन टारगेट रह गया है h को ढूंढना। तो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला अगर 4l है और ये वाला अगर 3l है और ये वाला x है, तो हम लोग यूज कर चुके हैं ना इस ट्रायंगल का एरिया, हम दो तरीके से निकाल लेंगे। एक हमारा तरीका होगा 1/2 इंटू 3l इन 4l, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2, और ये वाला अपना हो गया 5l इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12l/5। और एक बार x आ गया, h आ गया, यहाँ लगा डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा m/6। और जहाँ जहाँ पे h² आ रहा है, h² की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 12l/5 का होल स्क्वायर। जो भी आंसर आना होगा अपना आ जाएगा। अरे क्लियर है सबको। प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक और ट्रिक बताता हूँ, देख। जैसे एक और ट्रिक बताता हूँ, देख। देखो एक और ट्रिक बताता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट का निकालने का। जैसे मान लो ये कोई प्लेट है,
ऐसा कोई प्लेट है और हम इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करो इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं। प्लेट का मास है करना क्या है सुनो। सबसे पहला काम ये करना है कि प्लेट का मास है तो इस साइड के ये वाला साइड के मिड पॉइंट पे m/3 मास प्लेस कर दो और यहां से एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। इस वाले डिस्टेंस का नाम सपोज करो हमने x1 कर दिया। ठीक वैसे ही यहाँ का मिड पॉइंट पकड़ो और m/3 मास यहाँ डाल दो और यहाँ से डाल दो फिर से एक परपेंडिकुलर, तो ये x2 हो गया। वैसे ही इन दोनों का मिड पॉइंट पकड़ो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, सपोज ये x3 हो गया। क्या कि ये समझ गया ना, m मास का प्लेट था तो वन थर्ड मास तीनों साइड के मिड पॉइंट पे डाल दिए और मिड पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर डाल दिए। उनका लेंथ अगर मान लो x1 x2 x3 है तो इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m/3 x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। बड़ा ही ट्रिकी इंटीग्रेशन है ये, ध्यान रख लो। अब तुम बोलोगे ये सही है भी या नहीं, कैसे चेक करें हम? तो आओ एक न्यूमेरिकल से चेक भी कर लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगुलर प्लेट है तो ट्रायंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है इस हाइट के हेल्प से। तो एक तो वैसे निकाल लो और दूसरा m/3 यहाँ रख के यहाँ रख के यहाँ रख के वो वाला मेथड जो अभी सिखाया है वो करो और देखो दोनों तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। चेक करके देखो। दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। तो ये एक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया तुम्हारे लिए। चलो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और देता हूँ, फाइंड करो।
जैसे ये एक प्लेट है ऐसा, ये 90 है ना, लग रहा है। ये वाला हाइट जो है वो है H1, ये 90 है, ये हाइट है H2। जरा इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना। प्लेट का मास m दिया हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने मार्क कर दिया है। जरा बताओ फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। जल्दी बताओ क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। हाँ, अमन सही किया, निशान गड़बड़ किया, ध्यान से देख कहीं पे। हाँ, अमन का ये वाला स्टेप इम्पोर्टेंट है। अमन ने ये जो लिखा है ना कि ये वाला जो इसका मिड पॉइंट होगा, इसका तो बड़ा आसानी से उसने लिख दिया। बोला आप एक काम करो, यहाँ पे m/3 प्लेस कर दो, अभी सीखे हम लोग। और m/3 और ये हो गया H1/2 का, तो काम को दिक्कत नहीं है। इसमें भी अमन ने वही कर दिया, बोला भाई यहाँ पे m/3 डाल दो और इसको कर दो H2/2। अब झंझट था ये वाला। अमन जी का कहना है ये जो हाइट आएगा वो आएगा H1 + H2/2, यहाँ पे भी m/3 रखेंगे। अब ये आपको सोचना है कि ये कैसे आया नहीं आया। क्या ये H1 + H2/2 ये जो मिड पॉइंट का हाइट आया, ये समझ में आ रहा है क्या सबको। तो ऐसे दिख रहा है ना। अगर हम ऐसा एक ट्रायंगल बना ले तो ये वाला अपने को दिख रहा है कि ये वाला हो जाएगा H1 - H2। और चूंकि हम कह रहे हैं ये मिड पॉइंट है, तो जितना ये है उतना ये है। जाहिर सी बात है ये वाला जो आएगा वो H1 - H2/2 आएगा, और ये वाला भी वही आना चाहिए। तो ये वाला अगर H1 - H2/2 है और ये H2 है, तो ये वाला हमारा पूरा निकल के आ जाएगा H1 - H2/2 + H2। ये अपना आंसर हो जाएगा H1 + H।
2/2। और एक बार ये मिल गया तो फॉर्मूला हमारे पास है ही। ये आ जाएगा m/3 h1 का स्क्वायर बाई 4 h2 का स्क्वायर बाई 4 और साथ में h1 प्लस h2/2 का होल स्क्वायर। है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अरे ये क्लियर हो गया ना, h1 प्लस h2/2 वाला। कर्नाटो, मैंने तो सही कर दिया था, मैंने उसको खाली एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, एक दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अच्छे वाले बताते हैं, फिर नॉर्मल वाले। अरे नॉर्मल वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान है ना सबको? चलो एक और बताता हूँ, देखो। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये डिस्क है, ठीक है ना, ये डिस्क है। तो डिस्क का अपने को इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। जानते हैं कि इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई 2 आता है। और फिर हम जब इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई 4 आता है। और भी थोड़ा देख लेते हैं, डिस्क में आ जाओ। तो डिस्क अगर ये है, तो अगर इस एक्सिस के बोर्ड इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I0 है, तो ये एंगल अगर थीटा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस एक्सिस के बोर्ड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दोनों ही एक्सिस उसके प्लेन में है। हाँ, I0 ही रह जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के बोर्ड है वही मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस एक्सिस के बोर्ड भी है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम, मास भी सेम, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम। चलो सही बात है, लेकिन अगर कल को आ गया कि भाई बताओ इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एंड दिस एंगल इज थीटा, अब दिक्कत यह आएगा कि आपको इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना पता है ना आप निकाल पाओगे, और सेम तो रहेगा नहीं। तो ध्यान रखना, इस एक्सिस के बोर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है mr² बाई 2, सॉरी 4 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब तुम बोलोगे सर सही है या नहीं, कैसे चेक होगा? तो चेक कर लो, थीटा को जैसे जीरो डालोगे, देख लो mr² बाई 2 आ रहा है, और थीटा को जैसे 90 डालोगे mr² बाई 4 आ रहा है। अरे क्लियर हो गया क्या? कर्नाटो, तो अब एक, अरे ये वाला mr² बाई 4 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कंफर्म हो गया क्या? ये सब नए नए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे, ध्यान रखो। अरे ये क्लियर हो गया ना सबको? चलो,
आओ एक दो क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। अब जैसे ये डिस्क है और इस डिस्क में हमने क्या किया है, एक रॉड लगा दिया है ऐसा, ठीक है। तो और एक्सिस है ऐसा, कैसे घूमेगा आपको समझ में आ चुका होगा डायग्राम में। ये इस एक्सिस के बोर्ड भी घूम रहे हैं और ये इस एक्सिस के बोर्ड भी घूम रहे हैं। फिर अभी हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, अभी हमारा इंटरेस्ट कुछ और है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि आप आप ना इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। रॉड का मास m है, लेंथ l है, और ये जो डिस्क है डिस्क का मास भी अच्छा फॉर्म लाने के लिए m कर लेते हैं, और रेडियस इसका r है। बोला बताओ इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस सोन इन द फिगर क्या होगा। अपने को इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, चलो ट्राई करो।
फटाफट ट्राई करो बेटा। सब कैलकुलेट करो। नहीं 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 नहीं, बस वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। देखो, अच्छी बात क्या है कि अभी हमने पढ़ा है ना कि इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग एक एक्सिस ले लें तो इसके अबाउट अगर अपने को एंगल, ये एंगल वैंगल मान लो थीटा है, और हम इसको और इसको एकदम पैरेलल ले रहे हैं, तो वो थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और ये थीटा हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको ये सब पता है। तो रिंग का इस एक्सिस के अबाउट अभी मैंने आपको बताया है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल के अपना लोग ये वाला डिस्टेंस में निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाला अगर एल और ये थीटा है तो ये अपना एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो फिर इस एक्सिस के अबाउट इसका भी आ जाएगा। मतलब एक तरह से अगर देखो तो हमने बड़ा खतरनाक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। ऐसा एक्सिस है ये, क्योंकि नॉर्मल तरीके से निकाल पाना बहुत असंभव ही एक तरह से। अब रहता है रॉड का, तो याद करो हम लोग पढ़े थे कि अगर एक रॉड अगर ऐसा है और एक्सिस ऐसा है, ये एंगल थीटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। और दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दो, बाकी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा वो करते रहो। कैलकुलेशन करे, समझ गए हो? बताओ, छोड़ दें, कर लोगे? हाँ जी, बोलो। अरे कर लोगे या करके दिखाएं? तरीका समझ गया ना? क्योंकि इसका इसके अबाउट निकाल के इसको इसके अबाउट शिफ्ट कर दो, तो डिस्क का तो आ गया। अब रहता है रॉड का। रॉड का भी हम लोग पढ़े फॉर्मूला, वो ले लो। अब बाकी ज्योमेट्री वोमेट्री अब ना लगाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है।
हम ये सब इसलिए बता रहे हैं ना कि आगे आपको ये सब काम आएगा। एक चीज और सुनो, अगर ये एक स्क्वायर प्लेट है तो आपको मालूम है इस एक्सिस के बोर्ड और इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आता है। कितना आता है बताओ? इसके बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है रे स्क्वायर प्लेट का? साइड लेंथ एल है, मास एम है। हाँ, एम एल स्क्वायर बाई 12 आता है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि इस एक्सिस के बोर्ड हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस एक्सिस के बोर्ड, ये आता है अपना एम एल स्क्वायर बाई 6। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कि इसके बोर्ड प्लस इसके बोर्ड इज इक्वल टू इसके बोर्ड, यानी आई प्लस आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 6, यानी आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इसके बोर्ड भी हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 और इसके बोर्ड भी हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12। याद करो, हमने ये भी निकाला हुआ है कि इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। हाँ, क्योंकि भाई अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें और इसको वाई एक्सिस मान ले, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के बोर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। और आई एक्स और आई वाई आपस में इक्वल है, इसका मतलब टू आई इज इक्वल टू आई जेड, सो आई इज इक्वल टू आई जेड बाई टू। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन आ चुका है एम एल स्क्वायर बाई 12। मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये वाला एक्सिस पकड़ लें तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हाँ, सेम रहेगा, क्योंकि एक एक्सिस अगर ऐसा है तो दूसरा एक्सिस हम ऐसा पकड़ लेंगे। ये दोनों अभी भी परपेंडिकुलर है, दोनों के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। इसका मतलब आई प्लस आई मस्ट बी इक्वल टू आई जेड, यानी आई इज इक्वल टू फिर वही एम एल स्क्वायर बाई 12। मतलब एक बात समझ में आ गया है कि अगर हम कोई भी इसके प्लेन में कोई भी एक्सिस पकड़ ले तो अपने को समझ में आ चुका है कि हर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम एल स्क्वायर बाई 12 ही रहने वाला है। ये बात समझ में आ गया क्या? अरे बोलो। मतलब स्क्वायर प्लेट में कोई भी एक्सिस पकड़ लो, ठीक है ना? चलो एक और करा देते हैं, आ जाओ। हम्म, कि प्लेन में कोई भी ले लो तो सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए। जैसे एक बात बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन था।
जैसे ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, एक्सिस कुछ ऐसे गया हुआ है और ये एंगल है थीटा, का मास है m, रेडियस है r। जरा इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कितना होगा। हाँ जी, क्या आएगा देखो जरा। कह रहा है एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, एक्सिस उसी के प्लेन में ही है और थीटा एंगल ऐसे बना रहा है। कह रहा है बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हाँ जी बताइए जल्दी जल्दी।